साथियों, इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य और वन्य जीवों का, साथ ही राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध जंतुआलयों का हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की। मित्रों, राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, वास्तव में ये नेशनल पार्क नहीं है, यह एक अभयारण्य है। यह 3162 वर्ग किलोमीटर में जैसलमेर और बाड़मेर इन दो जिलों में फैला हुआ है। इसका 1900 यानी 1900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जैसलमेर जिले में है और 1262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बाड़मेर जिले में है। यानी दोनों मरुस्थलीय जिले हैं, बाड़मेर और जैसलमेर, और उन दोनों की सम्मिलित सीमाओं में ये स्थित है। मरु राष्ट्रीय उद्यान जो जैसलमेर है वो पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करता है। गोडावण जो राजस्थान का राज्य पक्षी है वो इसी अभयारण्य में पाया जाता है। मित्रों, गोडावण विश्व का एक संकटग्रस्त जंतु है, पक्षी है। इसको स्थानीय भाषा में माल मोरडी कहते हैं। गोडावण का वैज्ञानिक नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। जो मरुगंगा के रूप में विख्यात है, इंदिरा गांधी नहर, उसके आने से इस मरुस्थल में हरितिमा छाने लग गई और दूर दूर के जिलों से लोग यहाँ आकर के बसने लग गए। खेती की ज़मीन सरकार ने उनको आवंटित कर दी, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में जैसलमेर है और यहाँ के दोहरों को आबाद करने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई। इस मरुस्थल की जनसंख्या जरूर बढ़ी, लेकिन गोडावण और अन्य वन्य जीवों का जो प्राकृतिक आवास स्थल है वो नष्ट होने लग गया और वर्तमान में ये सैकड़ों की संख्या में भी नहीं बचे हैं। IUCN के सहयोग से, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज नामक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। मित्रों, इस IUCN के सहयोग से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट, जिसमें भारत सरकार, राजस्थान सरकार और IUCN भागीदार हैं, के सहयोग से जैसलमेर जिले में ये प्रोजेक्ट चल रहा है ताकि गोडावण को बचाया जा सके। ये जो विश्व प्रसिद्ध मरु राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें कई प्रकार के फॉसिल्स यानी जीवाश्म भी पाए गए हैं और माना यह जाता है कि यहाँ से सरस्वती नदी बहा करती थी। यह किसी समय हरा भरा क्षेत्र था जो बाद में किसी प्राकृतिक विभीषिका के कारण एक मरुस्थल में बदल गया। मित्रों, वुड फॉसिल पार्क यानी हिंदी में इसको कहते हैं आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क, इसी का एक भाग है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में वो समाहित है। आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क को समेटे मरुधरा का ये अनमोल रत्न पर्यटकों का मन मोह लेता है। इसे 4 अगस्त 1981 को अभयारण्य का दर्जा मिला। अब आगे हम चर्चा करते हैं जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य की। मित्रों, ये उदयपुर जिले में स्थित है। जयसमंद झील के किनारे है। यह जलचरों के लिए विख्यात है। तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है बस्सी वन्य जीव अभयारण्य। यह चित्तौड़ जिले में प्रसिद्ध है। चितलों की चहल पहल के लिए विख्यात है। इसमें 2 नदियां बहती हैं जो इस अभयारण्य से गुजरती हैं, वो है औरई और ब्रह्मणी नदियां। मित्रों, चंबल घड़ियाल अभयारण्य की चर्चा हम कर रहे हैं। यह कोटा जिले में स्थित है। 16 जुलाई 1983 को इसको अभयारण्य का दर्जा मिला और चंबल नदी में काफ़ी घड़ियाल पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा घड़ियाल यदि किसी नदी में पाए जाते हैं तो वो चंबल है और चंबल कोटा की सीमा बनाते हुए निकलती है और यहीं उनको थोड़े जल को रोक करके अभयारण्य का इसको दर्जा दिया गया है। फुलवारी किनाल अभयारण्य, मित्रों, ये उदयपुर में है। सोम, मासी और वाकल नदियों की कलकल का साक्षी यह अभयारण्य अनेक वन्य जीवों की स्वर्ण स्थली रहा है और यदि अन्य से इसकी हाइट देखी जाए तो यह बहुत ऊंचाई पर स्थित है।
फिर आता है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। मित्रों, कुंभलगढ़ का किला जो मेवाड़ की आंख के रूप में विख्यात है और मेवाड़ का सबसे हाईएस्ट चोटी पर स्थित किला है और अपनी चौड़ी दीवारों के लिए विख्यात है। कुंभा के श्रृंगार के लिए विख्यात है। राणा की वीरता के लिए किला विख्यात है। तो इसी कुंभलगढ़ किले के आसपास जो वन्य जीव विचरण करते हैं, जो वन क्षेत्र है, उसको राज्य सरकार ने अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया है और ये राजसमंद जिले में है। विशेष तौर से ये भेड़ियों के लिए विख्यात है। भेड़ियों का प्रजनन इसी स्थल पर होता है। आगामी मित्रों हम चर्चा करते हैं माचिया सफारी पार्क। ये जोधपुर में कायलाना झील के किनारे स्थित है। फिर हम आगामी बिंदु लेते हैं जयपुर जंतुआलय यानी जयपुर जू। ये भारत का सबसे प्राचीनतम जंतुआलय है। ये 1876 में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया और इसमें अनेक प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं और साथ ही घड़ियाल भी इसमें रखे गए हैं। सीता माता अभ्यारण्य ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है मित्रों और ये उड़न गिलहरियों के रूप में विख्यात है। सीता माता इसको नाम क्यों दिया गया? यह कहा जाता है कि भगवान राम के समय वनवास के समय सीता माता कुछ समय के लिए यहाँ रुकी थी और वाल्मीकि का भी यहाँ आश्रम है। शहरिया जनजाति वाल्मीकि को अपना कुल गुरु मानती है और सीता को एक आराध्य देवी के रूप में ये जनजाति पूजती है और यह इसी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य जो वर्ल्ड में कहीं भी उड़न गिलहरियाँ नहीं मिलती, वो सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। धन्यवाद। इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से याद करें, दिमाग में इस प्रकार सेट करें कि आप भूलें नहीं। यह पशु परिचर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएस के लिए भी हैं, राजस्थान स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मित्रों। इनको ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।